क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या बोला है, द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। ठीक है, रोम्बस ही रोम्बस के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। एक रोम्बस है, ठीक है, ये रहा। अब इसने बोला है कि इसकी जो डायगोनल्स है वो तो आपको दी गई है, ये डायगोनल्स हो गई इसकी। ठीक है, ये आपको डायगोनल्स की लेंथ दी गई है। तो मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। तो ए सी में डायगोनल हो गई, मान लो ए सी हो गई, ए सी डायगोनल हो गई आपकी कितनी है, चलो इसको लेट करना पड़ेगा पहले, आप अपने शायद लेट कर लोगे, है ना। तो आप बोल दो लेट ए सी इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप बोल दो D1 बोल सकते हो आप। D1 क्यों बोलोगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो D1 मतलब डायगोनल 1। ठीक है, एंड दूसरा क्या है आपका BD, ये कितने हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। इसको बोल दो आप D2। हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये D1 D2 बोलना जरूरी है, बिना ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं जान पूछ के आपको D1 D2 करवा रहा हूँ, ताकि आपको मैं एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, छोटा सा ट्रिक का मतलब छोटा सा फॉर्मूला है, वो लगाओगे आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है ना डायगोनल्स, रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, बाइसेक्ट भी करती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे भी बाइसेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों डायगोनल्स ना एक दूसरे को मीट कर रही है ओ पे, तो अब दोनों डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया। कैसे, AO बराबर है OC के, यहाँ पे आपका सॉरी, AO बराबर है OC के, OB बराबर है आपका OD के। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका। इसके साथ साथ यहाँ पे 90 भी बन रहा है, ये 90 हो गया, ये मान लो ये 90 में सारे 90 बन रहे एक तरीके से, 90 भी बन रहा है आपका। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं बच्चों, इसका देखो एक तरीका तो ये है कि लोग इसको क्वेश्चन को कराते हैं ना थोड़ा बड़ा तरीके से कराते हैं। पहले आप क्या करोगे, पहले आप बोलोगे देखो ऐसे, AC जो है आपका 16 सेंटीमीटर है, तो आधा ऑफ AC कितना होगा, इसमें ना पढ़ते हुए मैं आपको सिंपल से एक फॉर्मूला दे देता हूँ। ठीक है ना, उसको कर लेना, बस एक लाइन लिख देना। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, आप लिखना ये डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, या आप यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हैं। हैंस, फिर आपको क्या लिखना है, एस मतलब साइड, हैंस साइड, एस मतलब साइड, चलो एस भी लिख सकते हो, साइड भी लिख सकते हो। साइड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, D1 अपॉन में 2 लिखना है आपको, फिर बीच में प्लस डालना है, फिर यहाँ पे लिखना है D2 अपॉन में 2। बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, D1 अपॉन में 2, D1 मतलब लेंथ, सॉरी डायगोनल, इसलिए मैंने आपको D1 और D2 लिखवाया था, ताकि आपको जो है ये सब AB के चक्कर में ना पड़ना पड़े कि सर पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सिंपल, D1 अपॉन में 2 प्लस D2 अपॉन में 2, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे और इसकी पावर 2 कर देनी है, ये ब्रैकेट लगाना है, इसकी पावर 2 करनी है। इसको वैसे पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, मैं इसको पाइथागोरस से ही कर रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मैं इसको कंबाइन करके कर रहा हूँ। ये कर दिया आपने, उसके बाद आपको ये लगा देना है ये। ठीक है, ये बन गया इसका फॉर्मूला साइड निकालने का। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, ये हो गया हमारा साइड का D1 मतलब है हमारा 16 अपॉन में 2। ठीक है, 2 हो गया, इसकी पावर हो गई 2, प्लस D2 मतलब 12 अपॉन में 2। ठीक है, इसकी पावर हो गई, और यहाँ पे ये लग जाएगा। अब आपको सॉल्व कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा। पहले 16 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है, 256 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 का 6, 3 6 कम 6 9। ठीक है, हो जाएगा 16, 6 9 6 15 के बाद हाँ 256 होता है बच्चों। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है, 256 होता है। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे जल्दी से, तो ये हो गया 256। ठीक है, ऊपर वाला दोनों का करना है स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 144, नीचे 2 का करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से, ये तो आपने सॉल्व कर दिया। अब इसको काट लो जितना कटता है ये, तो कितना कटेगा, 4 से काटो इसको 256 को, देखो ऐसे 4 से, 4 6 24, तो 1 बचा तो 16, 4 चौक 16, 64 आ जाएगा 64। ठीक है, प्लस इसको काटो 144 को 4 से काटो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बच गया 24 हो गया, 4 6 24, 36 आ जाएगा, 36। रूट चल रहा है, रूट को लगा के चलो। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये 6 4 10 का 0, 1 कैरी 10, 100 हो जाएगा, रूट लगा के चलो। अब 100 को जब रूट से बाहर निकालना होता है, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए वो होता है 10। क्या होता है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10।
ठीक है, इक्वल्स टू 100। ठीक है, साइड है तो सेंटीमीटर की बात चल रही थी, सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर में। ये आपकी साइड हो गई, आपका आंसर हो गया। इतना छोटा सा है, बस ये आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। इस टाइप से करके आओगे, कोई गलत नहीं कर सकता। किसी ने गलत कर दिया तो टीचर ने गलत कर दिया तो लड़ जाना टीचर से कि भाई क्यों गलत कर दिया, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, सब तो करा है हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, वो लंबा हो जाता है, मैं नहीं करा रहा आपको। ठीक है।